निशा केसवर हिंदी भी जीके में आज हम इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। आइए संक्षिप्त में जानते हैं कि इस भक्ति आंदोलन क्या था। भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक आंदोलन था। यह प्रारंभ हुआ था 7वीं से 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत, तमिलनाडु, केरल से, जो बाद में 14वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान उत्तर पूर्व भारत में फैली। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य कर्मकांडों, जाति प्रथा का विरोध, सच्चे प्रेम, समर्पण, मोक्ष का साधन बताया गया। आइए जानते हैं कि भक्ति आंदोलन हमारे परीक्षा की दृष्टि से क्यों इम्पोर्टेंट है। महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न भक्ति आंदोलन का प्रमुख आधार क्या था, जिसका उत्तर है ईश्वर के प्रति भक्ति, व्यक्तिगत समर्पण भक्ति आंदोलन का प्रमुख आधार था। प्रश्न है दक्षिण भारत के प्रारंभिक भक्त संत किन दो समूहों में बटे हुए थे। भक्ति आंदोलन के समय दक्षिण भारत में दो संप्रदाय थे। भक्ति संत के दो भाग थे, जिसे अलवार या नैनवार दो समूहों में बटे हुए थे। पहला समूह आलवार, दूसरा नैनार, ये दो समुदाय थे। अलवार संत किस भक्त थे। प्रश्न है आलवार संत किसके भक्त थे। यह भगवान विष्णु के भक्त थे, जिन्हें वैष्णव कहा जाता था। नैनार संत किसके भक्त थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आलवार संत किससे संबंधित थे, नैनार संत किससे संबंधित हो। तो नैनार संत भगवान शिव से संबंधित थे, जिन्हें शैव भक्त कहा गया। आलवार भगवान विष्णु से संबंधित है, जिन्हें वैष्णव संप्रदाय से माना जाता था। प्रश्न विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे, जिसका आंसर है रामानुजाचार्य। इंपॉर्टेंट है। प्रश्न निर्गुण भक्ति के प्रमुख संत कौन थे। कबीर या कबीर, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कबीर किस भक्ति धारा के कवि थे। निर्गुण भक्ति संप्रदाय के कवि थे। प्रश्न कबीर की रचनाओं का प्रसिद्ध संकलन कौन सा है। कबीर की रचनाओं का प्रसिद्ध संकलन बीजक नाम से इनकी कविताओं का, इनकी रचनाओं का संकलन हुआ। प्रश्न कबीर किस संत की परंपरा से जुड़े माने जाते हैं। कबीर के गुरु का नाम रामानंद है, वह रामानंद संत की परंपरा से जुड़े माने जाते हैं। प्रश्न सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी थे। प्रश्न गुरु नानक की शिक्षाओं में किस बात पर जोर दिया गया। प्रश्न है गुरु नानक की शिक्षाओं में किस बात पर जोर दिया गया। एक ईश्वर भक्ति या मानव समानता पर जोर दिया गया। चैतन्य महाप्रभु किस भक्ति परंपरा से जुड़े हुए थे। कृष्ण भक्ति धारा से जुड़े हुए थे चैतन्य महाप्रभु। मीराबाई किसकी भक्ति थी। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति थी। कृष्ण संप्रदाय से मीराबाई भक्त जुड़ी हुई थी। आइए अब भक्ति आंदोलन के प्रश्नों को पढ़ा जाए। प्रश्न है तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलसीदास, कबीर, सूरदास, ये लोग इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप जरूर एग्जाम में पढ़ के जाइएगा। तुलसीदास की प्रमुख रचना रामचरितमानस है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अवधी भाषा में। रामचरितमानस का उल्लेख अवधी भाषा में इनकी रचना लिखी गई है। प्रश्न सूरदास किस भक्ति परंपरा से जुड़े थे। सूरदास कृष्ण भक्ति परंपरा से जुड़े हुए थे। प्रश्न सूरदास की प्रमुख रचना कौन कौन सी है। सूरसागर है। सूरदास की प्रमुख 3 रचनाएं हैं। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर की सारावली। याद रखिएगा सूरदास से संबंधित 3 रचनाएं। साहित्य लहरी, सूरसागर, सूर की सारावली। श्री कृष्ण की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। ये उनके बारे में एक महत्वपूर्ण उदाहरण के तौर पे आप इसे याद कर सकते हैं। इसके साथ आपको याद हो जाएगा कि सूरदास की कितनी रचनाएं हैं और किस पे इनका लेखन, इनकी रचनाएं किस विषय से संबंधित है। इन्होंने श्री कृष्ण भगवान के बारे में लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा। साहित्य लहरी, सूरसागर, सूर की सारावली, श्री कृष्ण की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। प्रश्न रविदास किस भक्ति परंपरा से संबंधित थे, जिसका आंसर है निर्गुण भक्ति धारा से रविदास जी संबंधित थे। प्रश्न है नामदेव किस क्षेत्र की भक्ति परंपरा से जुड़े थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र की वारकरी परंपरा से नामदेव जी जुड़े थे। प्रश्न है भक्ति आंदोलन की 2 प्रमुख धाराएं कौन कौन सी थी। उस समय भक्ति आंदोलन 2 भागों में बटा हुआ था, एक सगुण भक्ति धारा, एक निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा वैष्णव थे। सगुण भक्ति धारा में भगवान श्री कृष्ण के बारे में एक परंपरा थी, एक भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में परंपरा थी। निर्गुण भक्ति धारा निर्गुण
को अपना श्रेष्ठ मानते थे। वह ब्रह्म आत्मा के बारे में वर्णन करते थे। सगुण भक्ति में ईश्वर को किस रूप में माना जाता था? सगुण भक्ति में ईश्वर को साकार रूप में माना जाता था। निर्गुण भक्ति में ईश्वर का कौन सा स्वरूप माना जाता था? जिसका आंसर है निराकार रूप में। भगवान को निराकार रूप में ईश्वर की वो भक्ति करते थे या उनको मानते थे, उनका वो विचार था। प्रश्न, भक्ति संतों ने सामान्यतः किस माध्यम से अपनी शिक्षाएं लोगों तक पहुंचाई? भक्ति काल में रचनाओं के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, दोहा छंद के माध्यम से। जो कवि थे, भक्ति संत थे, चाहे वो सगुण भक्ति धारा के हों या निर्गुण भक्ति धारा के हों, अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को शिक्षा पहुंचाए, सही दिशा निर्देशन दिए। स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं और भक्ति साहित्य के माध्यम से सबको सारी शिक्षाएं लोगों तक पहुंचाए। प्रश्न, भक्ति आंदोलन का एक प्रमुख सामाजिक प्रभाव क्या था? जिसका आंसर है भक्ति और आध्यात्मिकता को व्यापक जन समुदाय तक पहुंचाना ही भक्ति आंदोलन का प्रमुख सामाजिक प्रभाव था। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। गोरखनाथ किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए गोरखनाथ जी थे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाथ संप्रदाय से जुड़े महत्वपूर्ण गोरखनाथ जी किस संप्रदाय से थे? नाथ संप्रदाय से थे। प्रश्न, भगवान के गुणों और जाति के संबंध में समानता का संदेश देने वाले कौन से संत थे? गुरु नानक जी ने भगवान के गुण और जाति के संबंध में समानता का संदेश देने वाले थे। मीराबाई किस भक्ति संत की समकालीन थी? जिसका आंसर है चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी। प्रश्न, भक्ति आंदोलन के दक्षिण भारतीय संतों के दो प्रमुख समूह कौन थे? दो थे, आलवार और नैनार। आलवार संत किस देवता के भक्त थे? भगवान विष्णु के। नैनार संत किस देवता के भक्त थे? भगवान शिव के। ये शैव कहलाए। नैनार संत शैव कहलाए, आलवार संत वैष्णव कहलाए। रामानुजाचार्य का दर्शन कौन सा था? ये इंपॉर्टेंट है। विशिष्टाद्वैत, यह रामानुजाचार्य का दर्शन था। आलवार परंपरा की महिला भक्त कौन थी? आंडाल आलवार परंपरा की महिला भक्त थी। प्रश्न, नैनार परंपरा की प्रसिद्ध महिला भक्त कौन थी? कैर कलाल अम्मैयार, ये इनका पूरा नाम है, जो नैनार परंपरा की प्रसिद्ध महिला भक्त थी। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।